श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर आप हमारे चैनल पर शिवरात्रि की व्रत कथा को भी जरूर सुनिएगा। आइए अब सुनते हैं फाल्गुन मास महात्म्य का अध्याय 13। श्री व्यास जी कहते हैं, हे महाभाग युधिष्ठिर, भगवान शंकर के पश्चिम भाग में कश्यप नंदन भगवान सूर्य की स्थापना की गई है। वह स्थान रवि क्षेत्र कहलाता है। वहीं रूप और यौवन से संपन्न नासत्य नाम से प्रसिद्ध महादिव्य दोनों अश्विनी कुमार उत्पन्न हुए, जो देवलोक के वैद्यों के रूप में प्रसिद्ध हैं। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा अंशुमाली भगवान सूर्य को ब्याही गई थी। संज्ञा के यमराज और यमुना ये दो संतान उत्पन्न हुई। यमुना महानदी के रूप में प्रसिद्ध हुई। संज्ञा को भगवान सूर्य का तेज सहन नहीं होता था, अतः उसने अपनी छाया का ही आह्वान करके उससे कहा, तुम मेरी ही भांति भगवान सूर्य की सेवा में उपस्थित रहो। मेरे पुत्रों से और मेरे पतिदेव सूर्य देव से सदा उत्तम बर्ताव करना। ऐसा कहकर संज्ञा देवी पिता के घर चली गई। वहां उसने अपने पिता विश्वकर्मा का दर्शन किया और विश्वकर्मा ने भी बड़े आदर से उन्हें रखा। कुछ समय तक वे पिता के घर में ही टिकी रहीं। तब उनके धर्मज्ञ पिता विश्वकर्मा ने अपनी पुत्री से प्रेम पूर्वक कहा, बेटी, यहाँ तुम्हारे रहने से धर्म का लोप हो रहा है, क्योंकि अपने बंधु बांधवों के साथ स्त्रियों का अधिक काल तक रहना उनके लिए यश कारक नहीं होता। स्त्री पति के घर में रहे तभी उसकी शोभा है, इसलिए तुम पति के घर जाओ। पिता के ऐसा कहने पर संज्ञा ने बहुत अच्छा कहकर उनका आदर किया और वहां से निकलकर उत्तर कुरु को प्रस्थान किया। वे सूर्य के तेज से भयभीत थीं, अतः घोड़ी का रूप धारण करके वहां तपस्या करने लगी। इधर भगवान सूर्य ने अपनी दूसरी पत्नी को संज्ञा ही समझकर उसके गर्भ से 2 पुत्र और एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। छाया अपनी संतानों के प्रति जैसा प्रेम पूर्ण बर्ताव करती थी, वैसा संज्ञा की कन्या एवं पुत्रों के साथ नहीं करती थी। लाड़ प्यार तथा भोजन आदि में वह प्रतिदिन भेदभाव करती थी। यमुना ने तो उसके इस बर्ताव को सह लिए, किंतु यमराज से नहीं सहा गया। उन्होंने पिता के समीप जाकर प्रणाम पूर्वक कहा, तात, यह मेरी माता नहीं है। यह सुनकर भगवान सूर्य ने छाया संज्ञा को बुलाकर कहा, देवी, संज्ञा कहाँ चली गईं? उनके बार बार पूछने पर भी जब उसने नहीं बताया, तब वे क्रोध में आकर शाप देने को तत्पर हो गए। इससे भयभीत होकर उसने सब वृतांत ज्यों का त्यों बता दिया। यथार्थ बात ज्ञात होने पर सूर्यदेव विश्वकर्मा के घर गए और विश्वकर्मा से उन्होंने संज्ञा के विषय में पूछा। तो वे बोले, देव, संज्ञा आपके भेजने से मेरे घर आई अवश्य थी, किंतु मैंने उसे पुनः वहीं भेज दिया। यह सुनकर भगवान सूर्य ने समाधि में स्थित होकर देखा कि संज्ञा घोड़ी का रूप धारण करके उत्तर कुरु में तपस्या कर रही हैं। उन्होंने ध्यान के द्वारा यह भी समझ लिया कि तेज से असहाय होने के कारण वह मेरी ओर देखने में समर्थ नहीं हो सकी। आज 50 वर्ष व्यतीत हो गए, उसने पृथ्वी पर जाकर तपस्या की है। तब भगवान सूर्य शीघ्रता पूर्वक संज्ञा के पास गए। उस समय वे धर्मारण्यपुर में आकर तपस्या में संलग्न थीं। भगवान सूर्य को आया हुआ देखकर सूर्य पत्नी संज्ञा पुनः घोड़ी के रूप में स्थित हो गईं। तब भगवान सूर्य भी अश्व हो गए। फिर उन दोनों का मिलन हुआ। इससे वे दोनों अश्विनी कुमार जुड़वे प्रकट हुए। उनकी दाहिने खुर से पृथ्वी विदीर्ण हो जाने के कारण वहां एक कुंड बन गया और उसमें जल प्रकट हो गया। इसी प्रकार पिछले चरणों से भी एक दूसरा कुंड बन गया। उसमें स्नान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और उसका शरीर कोढ़ आदि रोगों से पीड़ित नहीं होता। हे राजन, इस प्रकार तुमसे अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति का वृतांत बताया। देवताओं ने वहां भगवान सूर्य को वकुलवन के स्वामी के रूप में स्थापित किया। साथ ही वहां संज्ञा रानी और दोनों अश्विनी कुमारों की भी स्थापना की गई।
जो मनुष्य इंद्रियों को संयम में रखकर श्रद्धा पूर्वक सूर्य कुंड में स्नान करता है, वह महानरक में पड़े हुए पितरों का भी उद्धार कर देता है। जो श्रद्धा पूर्वक देवताओं और पितरों का तर्पण करके उस कुंड का जल पीता है, उसका पुण्य कोटि गुना होता है। रविवार युक्त सप्तमी में तथा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य कुंड में स्नान करते हैं, वे फिर गर्भ में नहीं जाते। संक्रांति, व्यतिपात और वैधृति योग में पर्वों के अवसर पर शुक्ल और कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा, अमावस्या एवं चतुर्दशी को जो सूर्य कुंड में स्नान करता है, उसे कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य एक चित्त होकर वकुलादित्य का पूजन करता है, वह जब तक सूर्य देव तपते हैं तब तक परम धाम में निवास करता है। उसे कभी सर्प का भय नहीं होता, भूत और प्रेत आदि की बाधा भी नहीं प्राप्त होती। जो मनुष्य रोगग्रस्त हो, वह सूर्य कुंड में 6 महीने तक स्नान करने से सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस धर्मारण्य क्षेत्र में कन्या दान करता है, वह उस विवाह यज्ञ से पवित्र चित्त होकर ब्रह्मलोक में पूजित होता है। इस क्षेत्र में गोदान, शय्यादान, मूंगा, घोड़ा, दासी, भैंस, तिल एवं सोने का दान करना चाहिए। रविवार युक्त सप्तमी तिथि में जो वकुलादित्य का स्मरण करता है, उसे ज्वर आदि रोगों, शत्रुओं और व्याधियों से भय नहीं प्राप्त होता। युधिष्ठिर ने पूछा, मुने, वहाँ भगवान सूर्य का वकुलार्क अथवा वकुलादित्य नाम कैसे पड़ा? तब व्यास जी बोले, राजेंद्र, जब संज्ञा रानी ने भगवान सूर्य की प्राप्ति तथा उनके तेज की शांति के लिए एक चित्त होकर वकुल वृक्ष के नीचे तपस्या की, उस समय उस वृक्ष के नीचे आकर भगवान सूर्य बहुत शांत हो गए। तभी रानी ने 2 परम मनोहर दिव्य रूपधारी पुत्र उत्पन्न किए। इसी से भगवान सूर्य का नाम वकुलार्क हुआ। जो वहाँ स्नान करता है, उसे कोई व्याधि पीड़ा नहीं देती तथा वह धर्म, अर्थ एवं काम को प्राप्त होता है। वहाँ 6 महीने में मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है और वह अंत में मोक्ष पाता है। श्री व्यास जी कहते हैं, भारत, धर्मारण्यपुर से उत्तर दिशा में देवराज इंद्र ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए 300 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तप किया। वृत्तासुर के वध से जो पाप लगा था, उसको दूर करने के लिए ही इंद्र जितेंद्रिय एवं एकाग्रचित होकर भगवान शंकर की आराधना में लगे थे। उस समय भगवान चंद्रशेखर उनकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और उनके पास आकर बोले, देवराज, तुम जो कुछ मांगते हो उसे मैं दूंगा। तब इंद्र ने कहा, देवेश्वर, कृपा सिंधु महेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो वृत्तासुर के मरने से जो पाप लगा है उसका नाश कीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, देवराज, धर्मारण्य में ब्रह्म हत्या किसी को पीड़ा नहीं दे सकती। गो हत्या, द्विज हत्या, बाल हत्या और स्त्री हत्या भी मेरे ब्रह्मा जी के, भगवान विष्णु के तथा यमराज के वचन से कभी यहाँ प्रवेश नहीं करती। अतः तुम इस तीर्थ में प्रवेश करके स्नान करो। तब इंद्र कहने लगा, दया सिंधु महेश्वर, यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं, तो मेरे नाम से यहाँ स्थापित हो। तब महादेव जी ने तथास्तु कहकर इंद्र की प्रार्थना स्वीकार की और लोगों के हित की इच्छा से सबके पापों की शुद्धि के लिए धर्मारण्य में इंद्रेश्वर नाम से वे विराजमान हुए। जो मनुष्य सदा भक्ति पूर्वक पुष्प और धूप आदि से भगवान इंद्रेश्वर का पूजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। विशेषतः माघ मास में अष्टमी और चतुर्दशी तिथि को सब पापों की शुद्धि के लिए भगवान शिव की पूजा करने वाला पुरुष शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो चतुर्दशी तिथि में सांग रुद्र जप करता है, वह सब पापों से शुद्ध चित्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। जो कुष्ठ आदि महारोगों से ग्रस्त होते हैं, वे स्नान मात्र से शुद्ध होकर दिव्य देह धारण कर लेते हैं। जो स्नान करके देवादि देव इंद्रेश्वर का पूजन करता है, वह ज्वर के बंधन से छूट जाता है। जो वंध्या, दुर्भाग्यवती, काकवंध्या, जिसकी संतान मर जाती हो,
वह मृतवत्सा तथा महादुष्टा नारी कुंड में भगवान शिव के आगे स्नान करके एक चित्त से उनकी पूजा करती है, वह स्नान मात्र से ही शुद्ध हो जाती है। इस प्रकार इंद्र को बहुत से वरदान देकर पिनाकधारी भगवान शंकर देवता और असुरों से सेवित होकर अपने धाम को चले गए। इसके बाद महातेजस्वी इंद्र भी अपनी पुरी को गए। इंद्र पुत्र जयंत ने भी वहां उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है। उस लिंग में स्थित भगवान शिव जयंत के द्वारा अपनी स्तुति सुनकर सदा उन पर संतुष्ट रहते हैं। राजन, वहां धरा क्षेत्र नामक तीर्थ है, जिसमें देवमज्जनक नामक उत्तम तड़ाग शोभा पाता है। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी के दिन उसमें स्नान और जलपान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। विधि पूर्वक उपवास करके देवेश्वर भगवान शिव की पूजा करने से शाकिनी, डाकिनी, वेताल, पितर, ग्रह और नक्षत्र पीड़ा नहीं देते। वहाँ सांग रुद्र जप करने से सब पापों से छुटकारा मिल जाता है और अनेक प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। त्रेता युग की बात है। लोहासुर नामक एक मदोन्मत्त राक्षस ब्राह्मण का वेश धारण करके सदा धर्मारण्य क्षेत्र में आता और वहाँ के धर्मज्ञ ब्राह्मणों को सताया करता था। वह उस क्षेत्र के शूद्रों और वैश्यों को डंडों से पीटता था, यज्ञ आदि को विध्वंस करता और होम की सामग्री खा जाता था। वहाँ की वेदी और बावली आदि को देखकर वह मोहवश उन सबको अपवित्र कर दिया करता था। उस स्थान में जो जो पुण्य भूमि थी उसे लोहासुर ने मलमूत्र डालकर गंदा कर दिया। उसके डर से व्याकुल होकर सब ब्राह्मण परिवार सहित सब दिशाओं में भाग गए। वैश्य भी भयभीत होकर ब्राह्मणों के ही पीछे चले गए। महान भय से व्याकुल होकर दूर जाकर सब शूद्रों और ब्राह्मणों के साथ मिलकर वैश्यों ने कुछ विचार किया और सब एक मत होकर परम पवित्र मुक्तारण्य नामक निर्जन वन में चले गए। वहाँ थोड़ी ही दूरी पर उन्होंने निवास बनाया और उस गांव को वजिंग नाम से बसाया। वह गांव संसार में शंभु ग्राम के नाम से विख्यात हुआ। इसके बाद भय से भागे हुए कुछ वैश्यों ने थोड़ी दूर जाकर मंडल नाम से एक गांव बसाया। कुछ वैश्य ब्राह्मणों के युद्ध से अलग होकर किसी दूसरे मार्ग में जा पहुँचे और धर्मारण्य से थोड़ी ही दूर जाकर इस चिंता में पड़े कि हम लोग कहाँ चले गए। वहाँ उन्होंने अडालंज नाम से प्रसिद्ध एक गांव बसाया। जिस गांव का आदि निवासी वैश्य जिस नाम से प्रसिद्ध था, उसी नाम से उस गांव की प्रसिद्धि हुई। सब वैश्य और ब्राह्मण भय से व्याकुल होकर मोह को प्राप्त हुए, इसलिए उन्होंने अपनी निवास भूमि का नाम मोहमयी रखा। इस प्रकार सब लोग धर्मारण्य से 10 दिशाओं की ओर पलायन कर गए। ब्राह्मण और वैश्य कोई भी धर्मारण्य में नहीं ठहर सके। उस समय सब तीर्थों का भूषण रूप परम दुर्लभ धर्मारण्य क्षेत्र उजाड़ हो गया। लोहासुर ने उसकी बड़ी दुर्दशा कर डाली। वह दानव उस स्थान के तीर्थों का नाश और ब्राह्मणों का निष्कासन करके बहुत प्रसन्न होकर अपने घर को चला गया। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री शिव चालीसा पाठ। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहो अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु निशयकारी। नंदी गणेश सोहित कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा।
किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरत षडानन आप पठायहु, लव निमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। कीन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबकी घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आया हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहि, जो कोई जाचे वो फल पाहि। अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावी, नारद शारद शीश नवावी। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पारन पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापार होत है शंभु सहाय। ऋण के हो जो कोई अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताकि रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। शिव चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में भगवान भोलेनाथ जी की जय जरूर लिखिएगा। जय भोलेनाथ।